साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड में। मैं कुंदन बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज काफी लंबे अंतराल के बाद आप सभी के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आज रूबरू हो रहा हूं अपने राज्य उत्तराखंड के जो कुछ सवालात हैं वह आप सबके सम्मुख रख रहा हूं, क्योंकि 42 शहादतों के बाद यह राज्य हमें प्राप्त हुआ और क्या उन शहीदों के हमारे सपने रहे, क्या हमारे उत्तराखंड के नौनिहालों के प्रति क्या उन्होंने यही सोचा था कि एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश हो और उसको इस प्रकार से हमारे जो आज वर्तमान की सरकारें हैं उनके द्वारा किस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया गया। साथियों, सवाल है परिसीमन को लेकर, क्योंकि जो पहला परिसीमन हुआ था तो उसमें जो हमारी 36 सीटें निर्धारित हुई थी 2001 की जो जनगणना है उसके अनुरूप 70 सीटें निर्धारित हुई। उसके बाद जब पुनः परिसीमन किया गया फिर 2001 की ही जनगणना के अनुसार, तो उसमें पहाड़ की जो 6 सीटें हैं वह पूर्ण रूप से कम हुई। सभी लोगों ने आकलन किया होगा कि किस प्रकार से हमारे जो पहाड़ की सीटें हैं उनके कम होने से क्या हमें नुकसान हुआ, क्या हमें फायदा हुआ। हालांकि फायदा होने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे हम कह सकें कि हमारा वास्तव में हमें उस परिसीमन से कुछ लाभ हुआ। जहां भी हुआ 3 सीटों का नुकसान हुआ और 3 सीटें नुकसान होने का मतलब है सीधे सीधे पहाड़ की संप्रभुता जो है, जो हमारे विकास के कार्य हैं उन पर चोट पहुंची है। हमारे अपने जो मुद्दे हैं उन पर चोट पहुंची है, उन पर कुठाराघात हुआ है। तो साथियों, एक बार पुनः हमारे सामने परिसीमन है होना था 2021 की जनगणना के आधार पर, 21-22 की जनगणना के आधार पर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वह जनगणना नहीं हो पाई। तो वर्तमान में एक हलचल सी मची है कि पुनः जो परिसीमन होना है उसमें सुनने में आ रहा है कि पहाड़ में उत्तराखंड के अंदर 105 सीटें निर्धारित होने जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो उत्तराखंड के जो शहीद और जो जो विचारक थे उन लोगों ने जिस हिसाब से आकलन किया था कि उत्तराखंड में सीटें किस हिसाब से होनी चाहिए, तो हिसाब से 105 सीटें लगता है कि बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह जो परिसीमन होगा, क्या वह हमारे हित में होगा? क्या वह उत्तराखंड के निवासियों के हित में होगा, या यूँ कहूँ कि पहाड़ के हित में होगा? क्योंकि पहाड़, अगर हम 2021-22 की जनगणना के आधार पर कहें तो शायद कहीं न कहीं पहाड़ को पुनः नुकसान होने जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी से सीधे-सीधे हम कहें कि अगर जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन करते हैं तो सीधे-सीधे पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम होने जा रहा है। अच्छी बात है कि 105 सीटें होंगी, 105 सीटें होंगी, तो अब फिर बात आती है कि पहाड़ का प्रतिनिधित्व कितना होगा? क्या नए परिसीमन से पहाड़ को फायदा होने जा रहा है? क्या उत्तराखंड के शहीदों के सपने साकार होने जा रहे हैं? उस पहाड़ी प्रदेश के सपने क्या साकार होने जा रहे हैं? अगर परिसीमन होता है, 105 सीटें अगर होती है, जहां 35 सीटें उत्तराखंड में बढ़नी है, क्या उन 35 सीटों में पहाड़ का प्रतिनिधित्व बढ़ने जा रहा है, या केवल हमारी सरकारें खाना पूर्ति करके केवल जनसंख्या के आधार पर अगर यह परिसीमन करती है? क्या संभव है कि पहाड़ से भविष्य में कोई मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या ऐसा नहीं लगता है कि शायद पुष्कर सिंह धामी जी पहाड़ से अंतिम ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे? क्या सरकारों को भौगोलिक आधार का भी आकलन नहीं करना चाहिए? केवल जनसंख्या को ध्यान में न रखकर मेरा अपना मानना है कि हमारी सरकारों को
और परिसीमन आयोग को यह आकलन ज़रूर करना होगा कि पहाड़ के अंदर जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका भी संज्ञान लेना होगा, ताकि पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम ना हो और जो पहाड़ के प्रति यहाँ के लोगों की विचारधारा रही हैं या यहाँ के शहीदों के जो सपने रहे हैं, चाहे वो गैरसैंण को लेकर हो, पहाड़ के विकास को लेकर है, यहाँ की संस्कृति को लेकर हो, यहाँ की सभ्यता को लेकर हो, ताकि वह सुरक्षित रखी जा सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं वह पुनः पहाड़ में अपने घर पर अपनी वोटर आईडी बनवाएं, अपने आधार कार्ड घर से लिंक करवाएं, ताकि जब परिसीमन और वास्तव में इस समय जनगणना का जो कार्य चल रहा है, जनगणना जो होनी है, तो उसमें आप लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है, ताकि हमारे पहाड़ से, क्योंकि लगता नहीं है अगर परिसीमन होता है तो केवल शायद 2 से 3 सीटें, अल्मोड़ा 2 से 3 सीटें, पौड़ी, टिहरी इस प्रकार से हमारी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन क्या पहाड़ के पहाड़ के बजाय अगर हम मैदान में देखें, मैदान में जहाँ 5 से 6 सीटें बढ़ेंगी, तो क्या प्रतिनिधित्व पहाड़ कर पाएगा? क्या यह हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी? क्या यह पहाड़ के जो मूल निवासी हैं यहाँ के उत्तराखंड के, उन मूल निवासियों के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा? यह एक सोचने का विषय है। साथियों, इसी को लेकर मैं आप सबके सम्मुख आया था कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड का वास्तव में परिसीमन होगा और क्या हमारी भौगोलिक हमारी स्थितियाँ होंगी, यह भी एक सोचनीय विषय है। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर मैं आप सबके बीच में आया था। केवल इतना कहना चाहूँगा अपने सभी लोगों से कि आप सभी लोग पहाड़ के अंदर अपने घरों में, अपने क्षेत्र में वोटर कार्ड यहाँ पर बनवाएँ, अपना नाम दर्ज करवाएँ निर्वाचक नामावली में, और आधार कार्ड को भी संभवतः आप यहीं पर पहाड़ों में बनाएँ, जिससे पहाड़ की जो अभी जो जनगणना होगी उसमें आपका योगदान अमूल्य होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों नमस्कार, जय पहाड़, जय पहाड़ी।